हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर 14 मार्च और 21 मार्च 2021 को होना है, उसके लिए जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का 100 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री का लगभग 100 प्रश्न यानी कि लगभग 200 प्रश्नों को कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में लगभग 100 से अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं बिहार में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें पूछे जा चुके हैं। इसीलिए वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा है चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन जो हैं यह इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या फिर प्राकृतिक वर्णवाद थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इंसुलिन जो है अग्नाशय से स्रावित होता है। यह एक प्रकार का हार्मोन है जो ग्लूकोज समस्थापन में नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखिएगा, इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है या फिर प्रोटीन भी अगर ऑप्शन में मिले तो राइट आंसर इसका हो जाएगा। पूछा जाता है कि इंसुलिन क्या है, तो या तो हार्मोन रहेगा ऑप्शन में या फिर प्रोटीन रहेगा। उसके बाद देखिए, निम्न में से एंटीबायोटिक कौन सा है इसमें से। तो देखिए फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक का अगर हम बात करें तो देखिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किस रूप में होता है। तो एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार में किया जाता है और इसमें से पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन ये दोनों जो हैं एंटीबायोटिक हैं। देखिए फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया था, तो इसका उत्तर जो है एक से अधिक हो जाएगा, लेकिन आपके एग्जाम में केवल एक आंसर दिया रहेगा। तो नाम आप एटलीस्ट याद रखिए, सल्फाडाइजिन और पेनिसिलिन, यह जो है एंटीबायोटिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। देखिए यहाँ मुख्यतः शब्द लगा हुआ है, तो मुख्यतः जो है चावल जो है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखिए, कीट संवर्धन क्या है। तो फ्रेंड्स, कीट संवर्धन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। 100 से अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्वयं देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। तो देखिए फ्रेंड्स, जेनेटिक्स जो है यह आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बिल्कुल इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, इससे पहले 2010 से लेकर के 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो में कवर किया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, हिंदी का अलग और जनरल साइंस का अलग। उसके साथ 18 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को भी हमने कवर किया हुआ है। 4 से 5 पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को कवर किया हुआ है। करीब 60 वीडियो को हमने बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए कवर किया है। सभी का लिंक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। जब यह सेशन समाप्त होगा तो सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा, या फिर वीडियो का लिंक जो है सभी का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, लौंग जो है पौधे के शुष्क पुष्प कली से प्राप्त किया जाता है। केसर जो है केसर वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पादप कली है। तो पादप कली जो है एक भ्रूणीय क्या है, टहनी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं। तो जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको हैलोफाइट कहा जाता है। हिंदी में उनको क्या कहा जाता है, तो लवण मृदोभिद कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है बिहार के एग्जाम में। उसके बाद देखिए, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसका निगरानी के लिए उपयोग होता है। देखिए ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। तो देखिए ईईजी का उपयोग जो होता है यह मस्तिष्क के उपचार में किया जाता है और ईसीजी का जो है हृदय के उपचार में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है।
फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो जब समाप्त होगा तो आप इसे व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में कहीं भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं ढूंढ के आपके लिए ला रहा हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है कि आप सभी का सिलेक्शन इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, जीओ में अत्यधिक विविधता का कारण जो है यह क्या है, उत्परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, उत्परिवर्तन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेंडल को जो है, ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। इन्होंने जो अपना शोध किया था वो मटर के पौधे पर किया था, पूछा गया था यह प्रश्न। और इनका जो आनुवंशिकता का सिद्धांत है यह लैंगिक जनन पर आधारित है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, डीएनए की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स देखिए, डीएनए का अगर हम बात करें तो रियल में इसकी खोज, वास्तव में इसकी खोज जो है किसने किया था, फ्रेडरिक मिस्सर ने किया था। यहाँ मैं लिख देता हूँ, फ्रेडरिक मिस्सर ने किया था। ये नाम आप याद रखिएगा। वैसे जब भी एग्जाम होता है तो हमें मिलता है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। तो अगर ऑप्शन में फ्रेडरिक मिस्सर रहे तो आप लोग फ्रेडरिक मिस्सर पर लगाइएगा, नहीं रहे तो आप जेम्स वाटसन और क्रिक पर लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। तो फ्रेंड्स यह जो उत्तरदायी है डीएनए है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जो जमा होती है यह ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मानव शरीर में होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मानव शरीर में जो है लगभग 70% जो है वाटर होता है, पानी होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और फ्रेंड्स इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री का 100 क्वेश्चन कवर किया हुआ है। लगभग 100 क्वेश्चन हमने कवर किया हुआ है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन के। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, विटामिन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कैल्सीफेरॉल से तो पता चलता है कि कैल्सीफेरॉल विटामिन D1 को कहा जाता है, या फिर विटामिन डी कह लीजिए, एक ही बात है। विटामिन D2 को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, विटामिन डी को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। यानी कि राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। उसी प्रकार अगर पूछ लिया जाए कि विटामिन D3 को क्या कहा जाता है, तो विटामिन D3 को कोली कैल्सीफेरॉल, यहाँ मैं कोली लिख देता हूँ, कोली, बाकी देखिए यहाँ कैल्सीफेरॉल लिखा हुआ है, कोली कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो लीवर में होता है, यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है, जीरोप्लेथेलेमिया इसमें होता है, या फिर रतौंधी होता है। उसके बाद देखिए टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल से क्या होता है फ्रेंड्स, टोकोफेरॉल में बेरी बेरी दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, टोकोफेरॉल जो है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है, और विटामिन ई की कमी से बेरी बेरी नहीं होता है, जनन क्षमता में कमी आती है। बेरी बेरी जो है यह विटामिन बी कह लीजिए या फिर B1 कह लीजिए, विटामिन B1 या बी की कमी से होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर बी है। बाकी साइनोकोबालामिन, रक्तअल्पता, ऑर्गो कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अभी हमने बताया था ऑर्गो कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन D2 का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है। तो सही सुमेल नहीं है ऑप्शन नंबर ए में। देखिए विटामिन B1 जो है संतरा में पाया जाता है, संतरा में नहीं पाया जाता है, संतरा में विटामिन सी पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। बाकी जो है विटामिन डी यह कॉड यकृत तेल या फिर सूर्य के रोशनी से पाया जाता है। विटामिन ए गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के अल्फा अल्फा में पाया जाता है। तो विटामिन ये ऑप्शन नंबर ए जो है विटामिन B1 में, संतरा में विटामिन B1 नहीं पाया जाता है, संतरा में विटामिन सी पाया जाता है। जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है उसको विटामिन B12 कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, विटामिन B12 कहा जाता है, आप सभी को पता भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। तो स्वस्थ मनुष्य में लगभग जो है 5 से 6 लीटर, ठीक है, 5 से 6 लीटर जो है रक्त पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा
और बाकी जितने भी वीडियोज हैं सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 के नाम पर। आप चैनल ओपन कीजिए, सक्सेस केंद्रा लोगो पर क्लिक कीजिएगा, हमारा चैनल ओपन हो जाएगा। वहाँ जो प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सभी वीडियोज वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इनमें से रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर का मापे केंद्र कौन सा है, तो यह है स्फिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर बात करें हम थोड़ा सा और हम जान लेते हैं, तो देखिए ये ब्लड प्रेशर जो है हमारा कितना होना चाहिए, तो 180/90 mm ऑफ Hg होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कहीं कहीं 90 भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको 80 भी मिलेगा। तो सबसे उपयुक्त जो है वो 80 हो जाएगा, 120/80 होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि वृक्ष से प्रति मिनट औसतन रक्त प्रवाह होता है, प्रति मिनट जो है यह कितना होता है, तो यह होता है 1200 cc, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि इंसुलिन है, तो अभी मैंने बताया था कि इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। अगर ऑप्शन में हार्मोन नहीं है तो प्रोटीन भी है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, तो हार्मोन इंसुलिन है इसमें से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटॉक्सिन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो आयोडीन जो है यह थायरॉक्सिन में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ मिली होती है फ्रेंड्स, थायरॉक्सिन में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है यह होता है क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी कि पर्णहरित क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप जो है इसमें से उत्पाद जो बनता है वो ऑक्सीजन गैस है। क्या है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन है, O2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, तो सौर ऊर्जा जो है ATP में क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। कहाँ बदलती है, क्लोरोप्लास्ट में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट के बारे में अभी मैंने बताया है कि क्लोरोप्लास्ट में जो है पर्णहरित नामक एक प्रोटीन युक्त रासायनिक जटिल यौगिक पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है, कोशिका का जो पावर का स्रोत है वो क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कोशिका भित्ति के बारे में समझ लीजिए, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, और पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ध्यान रखना है आपको। भ्रूण किस में मिलता है, भ्रूण किस में मिलता है, तो भ्रूण जो है यह बीज में मिलता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है, तो प्रतिजैविक इसमें से कौन सा है फ्रेंड्स, बताइए। प्रतिजैविक इसमें से जो है ये कौन कौन सा है, तो राइट आंसर इसका आपको बताना है कि राइट आंसर इसका क्या होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्लोरैम्फिनॉल। उसके बाद अगर बात करें तो सल्फागुआडिन, ये दोनों जो हैं यह प्रतिजैविक हैं। तो देखिए ये बीपीएससी का प्रश्न है, तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन आपके एग्जाम में एक ही नाम पूछा जाएगा, तो नाम आपको याद रखना है क्लोरैम्फेनिनॉल, उसके बाद सल्फागुआनिडीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है, तो टाइफाइड और कॉलरा लोग जो है यह जल जनित रोग हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लीवर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लीवर, ठीक है। अल्फा टॉक्सिन जो है एक जहरीला पदार्थ है जो कि कवक जैसे एस्परजिलस तथा पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां के उत्पन्न कर भोजन में विषाक्तन पैदा करते हैं, ठीक है। तो कवक के कारण होता है यह, ध्यान रखना आपको। उसके बाद देखिए मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, तो देखिए फ्रेंड्स लिम्फोसाइट का निर्माण जो है
यह अस्थि मज्जा में भी होता है और तिल्ली में भी होता है। ध्यान रखिएगा, दोनों में होता है। तो आपको ऑप्शन में कोई एक मिले, अस्थि मज्जा या तिल्ली, तो दोनों राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओंकोजिन संबंधित है। तो फ्रेंड्स ओंकोजिन जो है यह संबंधित है कैंसर से। ठीक है, ओंकोजिन एक असामान्य जीन है। किस प्रकार का जीन है? असामान्य है, जो कि कैंसर यानी कर्क रोग के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो रक्त कैंसर में फास्फोरस 32 का और कोबाल्ट 60 का दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में कोबाल्ट 60 मिले तो कोबाल्ट 60 पर टिक लगाइएगा। अगर फास्फोरस 32 मिले तो फास्फोरस 32 पर भी आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा भी रक्त कैंसर का उपचार किया जाता है, दोनों के द्वारा। उसके बाद देखिए, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसकी उपचार भी करता है। तो फ्रेंड्स यह जो है राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका आयनीकरण विकिरण हो जाएगा। आयनीकरण विकिरण ही वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न भी कर सकता है और उसका उपचार भी कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? सहज प्रणाली का परिवर्धन जो है यह प्रणाली का स्वपोषी क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स शरीर का तापमान जो है यह हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, शरीर का तापमान तो कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो फ्रेंड्स यह होता है जीन के सम्मिश्रण से, यानी कि ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण यानी कि सफलिंग से। तो उपर्युक्त सभी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। डीएनए को किसके अंतःपात्र में बनाया? डीएनए को किसने अंतरपात्र में बनाया था? तो डीएनए को बनाया था अंतरपात्र में आर्थर कोर्नबर्ग ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? मधुमेह दिवस। तो फ्रेंड्स यह प्रतिवर्ष जो है यह कब मनाया जाता है? तो डायबिटीज डे जो है 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार पुलिस में भी यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका है माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इससे पहले हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो कवर किया हुआ है, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो किसकी कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं होता है? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर विषाणु हो जाएगा, वायरस हो जाएगा। और फ्रेंड्स हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था, जो बिहार पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हमने 9 टेस्ट कवर किया हुआ है, देख लीजिएगा। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा स्थापित भारत के लिए देखिए आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो फ्रेंड्स यह जो है HIV के लिए, एड्स के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया था? तो फ्रेंड्स यह किया था दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, और दक्षिण अफ्रीका का डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। किसने? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु की खोज किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जीवाणु की खोज बताइए किसने किया था? जीवाणु की खोज किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा लीवेनहुक ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, विषाणु का खोज किसने किया था? वायरस का। आप मुझे अभी कमेंट करके बताएंगे तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कणीय तत्व क्या है? कणीय तत्व, कणीय तत्व क्या है? तो फ्रेंड्स यह जो है वायु प्रदूषक है। जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं यह वायु प्रदूषक हैं। संवानी यानी कि वेसिकुलर, पौधे में पानी ऊपर किसके जाता है? तो पानी जो जाता है यह जाइलम टिश्यू के द्वारा, और खाद्य पदार्थ जो जाता है वो फ्लोएम टिश्यू के द्वारा जाता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान, सेल्सियस स्केल पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो सेल्सियस स्केल पर कितना होता है फ्रेंड्स? यह 36.9 सेल्सियस सेंटीग्राम कह लीजिए होता है। तो 36.9 राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर फ़ारेनहाइट पर पूछा जाता तो फ़ारेनहाइट पर जो है यह कितना होता है? तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी आपको मिलेगा कहीं कहीं, और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों मिलता है कहीं कहीं। ठीक है, किसी बुक में ये लिखा रहेगा, किसी बुक में ये लिखा रहेगा, तो दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या है? यानी कि जो यूनिवर्सल डोनर है उसका है ब्लड ग्रुप O।
यूनिवर्सल जो रिसेप्टर है, जो सर्वग्राही हैं, उनका क्या होता है, ए बी होता है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो फ्रेंड्स यह है ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो फ्रेंड्स कशेरुक रज्जु में जो है कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो 31 जोड़ी, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, ध्यान रखिएगा, 20 दांत, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स 28 हड्डियां पाई जाती हैं। दोनों कान में 6 हड्डी, उसके बाद मुंह में 14 हड्डी, तो 14 26, और कपाल में 8 हड्डी, ठीक है। तो टोटल 28 हड्डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो है यह किस प्रकार की होती है? तो खोखली हड्डी होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है लगभग में? तो 20 वर्ष की आयु में यानी कि आप वयस्क हो गए हैं और वयस्क में 206 हड्डी होता है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो जिनका उपयोग हमारे शरीर में नहीं है उनको अवशेषी अंग कहा जाता है। तो राइट आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामने वाले चपटे दांत कृंतक, ठीक है। ये जो है मेरे ख्याल से ये भी अवशेषी अंग में ही आते हैं, तो इसमें से शायद कोई भी आंसर जो है सही नहीं दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि यह पदार्थ जो है एंजाइम है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है रासायनिक प्रतिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड जिसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम अभी मैंने बताया एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इल्यूनिन प्राप्त होता है, इल्यूनिन ध्यान से पढ़िएगा, इल्यूनिन। तो फ्रेंड्स इल्यूनिन जो है यह डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? यानी कि 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ जो है क्या है? तो फ्रेंड्स यह जो है वाटर है, जल है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। तो फ्रेंड्स इसमें से देखिए एक भी जो है ऑप्शन में करेक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है। अगर सही देखें तो देखिए इसमें से जो है प्रोटोजोआ का उद्भव का जो प्रारंभ है लगभग 305 अरब वर्ष पहले हुआ था, 305 अरब वर्ष पहले, ठीक है। तो कोई भी आंसर इसमें से सटीक नहीं दिया हुआ है। उसके बाद देख लीजिए निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? जो मैं आंसर बता रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए निषेचन की क्रिया जो है यह कहाँ पर संपन्न होती है? तो निषेचन की क्रिया जो है यह अंडवाहिनी में संपन्न होती है। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज इनमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह है कौन सा? क्रो-मैग्नान मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का मुख्य कारक जो है यह प्राकृतिक वर्ण है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शैवाल और कवक के मिलने पर जो लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, म्यूचुअलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रिया इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए प्रतिवर्ती क्रिया मतलब जो छींको आता है ना, इसको प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। इसका जो नियंत्रण का केंद्र है वो है कशेरुक रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स विकास का कारण जो है यह पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से, ध्यान से पढ़िएगा, कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स पहले जो था एसिटिलीन से पकाया जाता था, ठीक है, एसिटिलीन से। और देखिए अब जो है एसिटिलीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तो एथिलीन से पकाया जाता है। प्राकृतिक हार्मोन यहाँ भी यही है जो कि फलों को पकाता है प्राकृतिक रूप से, ठीक है। और कृत्रिम रूप से भी अब एथिलीन का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे ख्याल से तो सबसे सटीक आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आप भी ऑप्शन नंबर डी ही लगाएंगे क्योंकि एसएससी का जो एग्जाम हुआ था, सेंटर वाला जो एसएससी होता है, उसमें एथिलीन ही आंसर में बताया गया था।
तो इसलिए आप भी लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बीजों से भी और तना काट से भी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। जल से बाहर निकालने पर मछलियाँ मर जाती हैं, क्या कारण है इसका? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा वे सांस नहीं ले पाती हैं। ऑप्शन नंबर सी, वे श्वास नहीं ले पाती हैं। उसके बाद देखिए जीव जहाँ रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है आवास, यानी कि हैबिटेट। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य, ध्यान से पढ़िएगा, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, एक दूसरे से जो है यह पहचानते हैं किससे? तो यह गंध से एक दूसरे को पहचानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें कि भोजन का जो स्रोत है उसकी दिशा और उसका स्रोत जहाँ है उसको पहचानने के लिए वे नाच करती हैं, नृत्य करती हैं। एक दूसरे को पहचानने के लिए गंध का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन भोजन की स्रोत और दिशा को पहचानने के लिए नृत्य से जो है पहचानती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? देखिए चारों ऑप्शन यहाँ पर हैं आपके। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो फ्रेंड्स मायोग्लोबिन में जो है लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन में कौन सा पाया जाता है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसको डायलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा डायलिसिस। उसके बाद देखिए निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो मधुमेह जो है फ्रेंड्स यह किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स जो है यह विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। HIV वायरस का नाम है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स किसके कारण होता है? तो विषाणु। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है? तो HIV से एड्स होता है। ठीक है, HIV वायरस का नाम है और इससे एड्स होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णनता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उनमें केवल एक X क्रोमोसोम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? तो फ्रेंड्स देखिए एस्पिरिन जो है यह एक पेड़ से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग होता है? तो गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है जो कि यूरिया में मिलता है। उसके बाद देखिए क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट आंसर पुष्प हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी पूछा जा चुका है, तो यह सिकोया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में सभी लोग अपना स्कोर कमेंट करके बताएंगे एस्पिरिन क्या है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए एस्पिरिन जो है यह एंटीपायरेटिक है, एंटीपायरेटिक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दर्द में काम आता है। उसके बाद देखिए किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो प्रोटीन सबसे अधिक पूछा गया है, सोयाबीन में होगा। उसके बाद प्रोटीन तो सभी में थोड़ा बहुत पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा गया अधिकतम तो सोयाबीन हो जाएगा। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट जो है यह गन्ना के प्रवर्धन में। ठीक है, ईख जो है हमारे यहाँ ईख होता है, गन्ना होता है, उसी के प्रवर्धन में। संसार का सबसे बड़ा पुष्प क्या है? तो सबसे बड़ा पुष्प जो है यह रेफेलसिया है। कौन सा पुष्प है? रेफेलसिया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। हरगोबिंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीन के संश्लेषण के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए कि डॉक्टरों के द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस कौन सा है? आंसर इसका कमेंट करके बताएंगे आप। अभी तुरंत आप कमेंट करके इसका आंसर आप बताइए, हास्य गैस के रूप में। कल भी मैंने पूछा था आप लोगों से। देखिए आर्कियोपेटेरिक्स क्या है? तो आर्कियोपेटेरिक्स जो है यह जुरासिक काल का सर्व पुरातन पक्षी है। ऑप्शन नंबर ए
राइट आंसर हो जाएगा। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन जो है यह किस वर्ग में आते हैं फ्रेंड्स? डॉल्फिन स्तनी वर्ग में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। प्रति 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो फ्रेंड्स यह रोग जो है यह टीबी रोग है, क्षय रोग है, ट्यूबरकुलोसिस है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शर्कराओं में सबसे मीठी कौन सी होती है? यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो सबसे मीठा जो है इसमें से फ्रुक्टोज होता है। मटर का पौधा क्या है? तो मटर का पौधा जो है फ्रेंड्स ये एक प्रकार का साग का उदाहरण है, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, मटर का हम लोग साग खाते हैं ना, तो साग से आप साग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह जो हार्मोन है इसका नाम है TSH। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। TSH का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है फ्रेंड्स। इसका निर्माण जो है पीयूष ग्रंथि में होता है, ध्यान रखिएगा। THS का निर्माण पीयूष ग्रंथि में होता है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम कौन से उपभोक्ता हैं? अभी फ्रेंड्स इसका आंसर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए 106 क्वेश्चन को हमने कवर किया है। इससे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और हमने इम्पोर्टेंट जो हमारा वीडियो था 2010 से 2020 तक के सभी प्रश्नों को कवर किया हुआ है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जाते जाते कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।